कौन से वाले? हाँ। कौन सा दिया? वो फिटनेस। आवाज आ रही है कल्पना? यस सर। कौन से फर्स्ट, सेकंड? तो देखो एक बार डायरेक्शन निकालना था ना, फर्स्ट सेकंड, ये देख लो एक बार, है ना। ये फर्स्ट वाले में ये तो बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये कोयल ऐसे है। ठीक है। यहाँ पे अपन ने एक कैपेसिटर लगा दिया, ये प्लेट ए और ये प्लेट बी। हमसे पूछा है अपने पास प्रिडिक्ट द पोलरिटी ऑफ प्लेट ए एंड बी, है ना। प्लेट ए और बी की पोलरिटी बताओ। तो कैसे डिफाइन करेंगे पोलरिटी? तो पहले इंड्यूस करंट निकालो। तो सिंपल सा मतलब है, ये नॉर्थ पोल जो है अपने पास, ये इसके पास जा रहा है ना। तो ये वाली साइड भी क्या बन जाएगी? नॉर्थ। और नॉर्थ में करंट किधर फ्लो होती है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इसमें जो करंट मिलेगी आपको अभी, वो किधर मिलेगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज करंट बना दी। ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो ऐसा लग रहा है करंट यहां से बाहर आ रही है और यहाँ पे अंदर जा रही है। हो रहा है ना अपने पास। पर सेल का उल्टा है। अब कैपेसिटर जो है अपने पास, उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई कैपेसिटर है अपने पास, तो उसको अपन चार्ज कर रहे हैं बैटरी से, मान लो। तो ऑब्वियसली बात है, चार्ज हो जा रहा होगा करंट, मतलब ये वाला क्या, तो क्या हो जाता है पॉजिटिव, ये वाला क्या हो जाता है, मान लो कुछ ऐसा हो रहा है। तो मतलब क्या है, कैपेसिटर के नेगेटिव वाले से तो करंट क्या निकलती है? बाहर। और पॉजिटिव में क्या करती है? एंटर। तो उसमें भी तो करंट ही फ्लो हो रही है। इस करंट की वजह से कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज। तो जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो करंट बाहर कहां से आ रही है? ए वाले से आ रही है ना अपने पास। और अंदर किस में जा रही है? बी वाले में। तो ए वाले से बाहर आ रही थी तो हो गया नेगेटिव, और ये क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है। तो पोलरिटी ऑफ ए विल अपोजिट विद रिस्पेक्ट टू द प्लेट बी इन द कैपेसिटर। और ए कैसा हो जाएगा अपने पास? नेगेटिव। और बी कैसा हो गया? पॉजिटिव। थोड़ा डायग्राम में भी ऐसा कर लेना, ये डे डैश वाला पार्ट है ना इधर, इसमें तो सीधी लाइन बन रही है, देखो तुम्हारे डायग्राम में बन रही है ना, तो ऐसा कर लेना इसको। यहां से मिटा देना, ऐसा मान लो। ठीक है। मिटा तो सकते नहीं, मतलब काट देना फिर। ऐसे ही अगला वाला भी होगा। सेकंड वाले में भी ऐसा ही डायग्राम है। और उसमें कितने आ गए अपने पास? अब दो। तो ऐसा ही लूप है अपने पास एक, ऊपर वाली प्लेट ए, बी, और ये सी बोल रखा है। ये एन और ये एस। और यहाँ पर ये एस और ये एन। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो इसमें क्या है, देखो, प्लेट ऐसे रखी है अपने पास। मान लो ये प्लेट है अपनी,
है ना। इधर से तो कौन सा पोल पास आ रहा है, नॉर्थ पोल। इधर से कौन सा आ रहा है, साउथ पोल। ठीक है ना, इस तरह से अपने पास। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है उसके अकॉर्डिंग, अगर ये वाली साइड से नॉर्थ पास आ रहा है तो ये वाली साइड क्या बनेगी, तो ये साउथ। और इधर से क्या हो रहा है, साउथ पोल पास आ रहा है तो ये क्या बनेगा, साउथ। और ये वाला, तो हमेशा दोनों ही जब आ रहे हैं तो ये वाली साइड तो नॉर्थ ही बन रही है, ये क्या बन रही है, साउथ। अब साउथ बन रही है अगर अपने पास, तो वैसे तो इन्होंने जो लिख रखा है ना वो राइट हैंड साइड से लिख रखा है, इन्होंने लेफ्ट लिख दिया इसमें। तो क्या हो जाएगा, इस साइड से देख रहे हैं अपन ऐसा मानो, मतलब डायग्राम ऐसा ही है। तो इधर से करंट किधर मिलेगी आपको, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में जो करंट है अपने पास, ये क्लॉकवाइज करंट बना दी अपने, तो यहां से तो बाहर निकल रही है और घूम के इसमें क्या कर रही है, तो ये वाला तो साइड क्या बन जाएगा, और ये वाला साइड क्या बन जाएगा, नेगेटिव। जहाँ लेफ्ट लिख रहा है ना, लेफ्ट की जगह राइट कर लेना इसमें, कि in this situation A will be becomes positive with respect to B as the current induced is in clockwise direction as seen from the right। जब अपन राइट से देखेंगे, है ना, लेफ्ट से नहीं। जब राइट से देखेंगे तो करंट किधर मिलेगी आपको, क्लॉकवाइज। थर्ड वाला, सिक्स्थ वाला, सिक्स वाले में तो डायरेक्शन तो ऐसे ही लिखी है इन्होंने। अब इसमें क्या दे रखा है देखो, क्योंकि वैसे तो कोई डायरेक्शन का तो मतलब नहीं है इसमें, तो डायरेक्शन के बारे में कुछ बोल ही नहीं रखा ना, ऐसे तो निकाल ही नहीं सकते। तो बस ऐसा लिखना चाहिए कि अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज तो लिख ही नहीं सकते, कुछ बता ही नहीं रखा। तो गिव इस डायरेक्शन में फिर आप अपन को ये लिखना पड़ेगा कि अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच अ वे इट अपोज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। चेंज इन फ्लक्स, अपोज द चेंज इन फ्लक्स। सेवंथ वाला हो गया, इसे तो कराया था ना कल। नोट्स आ जा, देख ही ले आएगा, ले ले। तो कल पढ़ा था ना मैंने, एक जेट प्लेन है, वेस्ट से जा रहा है अपने पास, स्पीड दे रखी है 1800 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड ऑफ द विंग 25 मीटर, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखो, ये जो दे रखा है ना ये रिजल्टेंट फील्ड है। है ना, सेवंथ वाला जो क्वेश्चन है अपने पास उसमें रिजल्टेंट फील्ड दे रखा है बी, कितना दे रखा है, 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। और ये जो दे रखा है ना डिप, डिप एंगल थीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। तो ये डिप एंगल बनता है एंगल फ्रॉम वर्टिकल, सॉरी एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल है ये। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ऐसा है कुछ, ये तो कौन सी डायरेक्शन होती है, हॉरिजॉन्टल। और ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, वर्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा दे रखा है अपन को बी, जो कि ये थीटा एंगल बनाता है। तो हमें कल भी देखा था, मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट चाहिए आपको, प्लेन जब उड़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा, वर्टिकल वाला। तो इसका मतलब हमें ये कंपोनेंट निकालना है। ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा। तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा आपके पास ई, इसकी वैल्यू आ जाएगी बी, और मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा इंटू एल। अब सब पता है अपन को, वेलोसिटी पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, एल पता है, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। थर्ड,
देखो थर्ड वाले में ये दो सोलिनोइड दे रखे हैं आपको इस तरह से, और इसमें से वायरिंग हो रही है इस तरह की। यहाँ लिखा है ए बी, ये मैग्नेट रखा है अपने पास नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे भी ऐसे वायरिंग हो रही है इसमें। और यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है अपने पास सी डी, ये कोइल फर्स्ट और ये कोइल सेकेंड। अब हमसे क्या बोला है इन अ फिगर, दोनों साइड है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू द ए बी एंड सी डी व्हेन द मैग्नेट मूविंग लेफ्ट एंड राइट, दोनों ले जाने अपन को ना। तो मान लो पहले अपन इसको लेफ्ट ले जा रहे हैं इधर, पहले में लेफ्ट है कि राइट है, तो राइट ले जाओ पहले। अब जब राइट ले जा रहे हैं, अब ध्यान से सुनना की बात है ना, कि जब राइट ले जाएंगे तो ये क्या है, तो ये वाली साइड भी क्या बनेगी। अब ध्यान से पहले कोइल देखो, कोइल ऐसे, इसमें देखो ध्यान से, इसमें यही मेन है अपने पास, यहां से वायर ऊपर जा रहा है फिर यू पीछे जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कोइल पहचानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले क्वेश्चन में, कि कोइल जो है सोलिनोइड में वो कुछ ऐसे है, ये सोलिनोइड है, तो इसमें कोइल जो है वो ऐसे बना रखी है अपन ने, है ना। फिर यूं घूमते घूमते देखो वहां से पीछे से वापस कहाँ गई, नीचे। तो इसके अकॉर्डिंग सोचना होगा वो। अब ध्यान दो, ये कौन सा पोल है, तो ये इस कोइल के पास जाएगा तो ये भी साइड क्या बनेगी। अगर ये साउथ बन रही है तो साउथ में करंट किधर फ्लो होती है, क्लॉकवाइज। पर लूप ऐसे याद रखना, तो लूप में करंट कैसे फ्लो हो रही होगी, यूं आएगी, तो यूं आएगी तो ये सामने वाले लूप में किधर आएगी, नीचे। तो इधर से यूं नीचे आ रही है यहाँ पे, और ऐसे घूमेगी करंट, और यहाँ से यूं जा रही होगी। ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये लूप ऐसा बना हुआ है, तो करंट की तरफ फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब यूं। तो जब करंट यूं फ्लो हो रही है तो यहाँ से घूम के कहाँ आएगी, तो यहाँ से तो नीचे आई, फिर सी से डी गई, फिर ऊपर चली गई। तो इसका मतलब सी डी वाले पार्ट में करंट को जा रही है सी टू डी। इस वाले में चेक कर लो, इसमें नॉर्थ पोल कहाँ जा रहा है, दूर। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये वाली साइड क्या बनेगी, अब मैं यूं घूम गया। इसमें वायरिंग कैसे हो रही है, इसमें ऐसा लग रहा है ये अंदर से यूं जा रहा है यूं, तो करंट कैसे मिल रही है, इसमें साउथ बन रहा है ना, मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉक मतलब यूं, यहां से करंट यूं आएगी, पीछे से घूम के कहाँ आ रही होगी, नीचे। इसका होता है इस साइड पे करंट नीचे आ रही है इधर, फिर ऐसे जाएगी, तो इसमें करंट आएगी बी टू ए। क्या क्या आंसर आ रहे हैं, पहले वाली सिचुएशन में आ रहा है बी टू ए और सी टू डी। अब अगले वाले में पता ही लग गया होगा, उल्टा ही करना है ना। तो इसमें यही बात इंपॉर्टेंट है, आपको कोयल पहचाननी होगी, कोयल कैसे लपेटी हुई है, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। और देखो अभी अपन ने कल पढ़ा था मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला पार्ट, है ना। इसके बाद अपन को आज पढ़ना है अपने पास एक एक, क्या है एनसीईआरटी में एग्जाम्पल ही है, पर अपन ने तो नोट की फॉर्म में दे दिए। टॉपिक यार नीचे नीचे आ गया, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड, पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6। क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड rotating in the uniform magnetic field।
तो देखो इसके लिए क्या है अपने पास कि हमने एक मान लो ये आउटर रिंग की तरह बना दिया है, ठीक है ना, और ये इसका सेंटर हो गया। एक रॉड लिया अपन ने जिसका एक एंड तो कहां पर आ रहा है, सेंटर पे, और दूसरा एंड कहां पर आ रहा है, उस रिंग पे, बाउंड्री पे, यहाँ पर। इसको बोल दिया अपन ने ओ, और इस पर क्या बोल देते हैं, ए। मान लो तो रिंग जो है अपने पास उसकी लेंथ, टोटल लेंथ वो कितनी है अपने पास, एल, है ना। रोड की जो लेंथ है अपने पास वो कितनी ले ली अपन ने, एल। अब इसको अपन ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, और यूनिफॉर्म फील्ड में रखकर इसको घुमा रहे हैं अपन। और तो घुमाते टाइम इसकी जो एंगुलर स्पीड है अपने पास वो कितनी मान ली अपन ने, ओमेगा, है ना। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर या फ्रीक्वेंसी, एक ही बात। अब जब इसको घुमा रहे हैं अपन, तो घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है अपने पास, जब घूम रहा है ना, तो किसी पॉइंट पर वेलोसिटी, किसी पॉइंट पर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर होंगे, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या होगा, प्रोडक्शन, है ना। वी, बी और एल अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस। अब ध्यान सुनना, मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने पास वो है इनवर्ड, है ना, क्रॉस बना दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड, ये मैंने मार्कर रख दिया, ये लेंथ होगी। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलरली आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, क्योंकि वो तो प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। अब देखो किसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी किधर होगी, रोड पे घूम रहा है ना, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैसी होगी, टेंजेंशियल। कैसी होती है, अगर कोई रोटेशन करता है तो किसी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल, मतलब ये, तो वेलोसिटी भी लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या है, तो तीनों कैसे हैं, अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो हमें पता है भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या होगा, प्रोडक्शन। तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो निकालो, है ना। तो निकालने के लिए क्या कहा कि यहां पर पहले हमने एक छोटा सा सेक्शन अज्यूम किया जिसकी लेंथ में मान लेता हूं कितनी है, dx, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी मान ली मैंने, v, है ना। तो मैं कहूँ इस छोटे से सेक्शन में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन dx लेंथ, तो dx लेंथ में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे अपने पास, तो फॉर्मूला पता है अपन को, पर छोटे से के लिए निकाले ना, तो इसको बोला मैंने डीई। फॉर्मूला क्या पढ़ा था कल, वी, बी, एल, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ। तो वेलोसिटी कितनी अज्यूम कर रखी है, v, लेंथ कितनी है छोटे से पार्ट की, dx, और मैग्नेटिक फील्ड तो वही है परपेंडिकुलर b, तो ले लिया, है ना। ये तो आया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो हमने छोटा सा dx पार्ट माना, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यहां से घूम रहा है ना, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मान लो कितनी डिस्टेंस पर है, x। तो यूजिंग, अरे तुम्हारी क्या बातें हो रही है रे, यूजिंग रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन, बोलो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन, याद है। तो ये होता है v, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय आर। आर होता है रोटेशनल पॉइंट से डिस्टेंस, कहां से डिस्टेंस, तो अभी अपन dx की निकाल रहे हैं ना, तो dx की रोटेशनल पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, x। तो यहाँ ओमेगा इंटू क्या आ जाएगा, x, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो डीई की वैल्यू कितनी आ गई, डी कितना जाएगा, v की जगह क्या लिखना है, तो लिख देते हैं, पहले b लिख देता हूं मैं, b ओमेगा x dx, इक्वेशन नंबर। तो ये हमने क्या निकाला अभी तक, तो हमने ये छोटा सा जो सेक्शन था ना,
इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला। अब टोटल निकालना है, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसको क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन कर दो, तो आ जाएगा E इक्वल टू इंटीग्रेशन बी ओमेगा एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन की लिमिट चाहिए अब, है ना, लिमिट क्या होगी इंटीग्रेशन की अब, तो देखो ये जो x है अपने पास, ये कम से कम कितना ले सकते हैं, 0, और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, l। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू l, है ना, क्योंकि x की मिनिमम वैल्यू आप ले सकते हो सेंटर पे मतलब 0, और मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हो रिंग की बाउंड्री पर मतलब l, इसलिए आ गया 0 से लेके l तक। पता क्रिश इंटीग्रेशन, l, अब x भी तो है, हाँ, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय और 0 टू, अब आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ये आंसर आ गया। तो एल लेंथ की रॉड अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में राउंड राउंड घूमेगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना, इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। देखो पहले बोला एनसीईआरटी में एग्जांपल है, तो एग्जाम में पूछे हुए 3 मार्क्स में बहुत बार, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, हमने जो डेरिवेशन की तरह लिख दिया, पर एनसीईआरटी में एग्जांपल। इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं अपने पास, कैसे लिखते हैं, अगर मैं इसको पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड कर दूं, पहले तो ऐसा कर लेते जाओ, ओमेगा को अपन 2 पाई एफ लिख सकते हैं ना, तो उसका लिख दूं क्या मैं, बी ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, एल स्क्वायर बाय 2, 2 से 2, 2 से 2 कट गया तो रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया पाई बी एफ एल, हो गया। और पाई एल स्क्वायर कुछ होता है क्या, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया, 2 पाई होता है वो, तो इसको क्या लिख देंगे, पाई एल स्क्वायर को क्या लिख देंगे अपन, एरिया, तो बी ए एफ आ गया ना, ए क्या आ गया अपने पास, एरिया, और कौन सा एरिया है, ध्यान से सुनना, ये वो एरिया है जो कौन कर रहा है, स्वैप कर रहा है रोड, रोड है ना जो अपनी, ये कितना एरिया स्वैप कर रही है अपने पास, वो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई एल स्क्वायर, तो ये भी रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है। अब वो एग्जाम में देते टाइम क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के बड़ा बोल देगा, है ना, कि अ रोड ऑफ लेंथ एल, है ना, रोटेटिंग इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी विद अ फ्रीक्वेंसी एफ, कह दिया, अब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे दी, है ना, तो क्या करेगा, डिराइव द एक्सप्रेशन या डिराइव फाइंड आउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द एंड ऑफ रोड, रोड के दोनों एंड पे क्या निकालो, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो आपको ये वाला तक प्रूव करना है, ओमेगा के टर्म्स में बोल दिया तो ये वाला प्रूव करना है, ठीक है। तो यह आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ रोड में, रोड जो है अपने पास अगर घूमती है तो उसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब एक बात ध्यान रखो, ये तो हो गया आंसर क्वेश्चन। अब मान लो कभी एक क्वेश्चन आ गया, जैसे साइकिल का होती है ना अपने, साइकिल में, तो साइकिल में तो देखा करो वायर छोटे छोटे से ये लगे रहते हैं वायर, ठीक है ना, रिंग में, जो पूरी रिंग है अपने पास में वायर लगे रहते हैं ऐसे पतले पतले, इसको स्पॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्पॉक्स। तो उसमें तो कितने स्पॉक्स हैं, बहुत सारे, जैसे मान सकते हैं अपन कि बहुत सारी मेटेलिक रॉड्स हैं, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन में क्या बोला अपन से अपने पास कि अ व्हील हैव 25 spokes of length 2 मीटर ईच, सबकी लेंथ कितनी है अपने पास, 2 मीटर। व्हील इज रोटेट विद एंगुलर स्पीड ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड
in the perpendicular magnetic field of 0.5 Tesla, find induced EMF between center and circumference of wheel। तो व्हील के सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच में क्या निकालना है अपन को? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आपको क्या दिखा भैया? लेंथ दे रखी है, रेडियन में दे रखा है, तो मतलब ओमेगा दे रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है ना? तो क्या आंसर आना चाहिए? यही वाला है। तो उसमें क्या देखा आपने? क्या 25 स्पोक्स भी दे रखे, मतलब 25 रोड है टोटल, और 25 रोड है, तो क्या आंसर आना चाहिए? तो ऐसा लग रहा है भैया ये आंसर निकालो, किससे मल्टीप्लाई कर दो? 25 से, नंबर ऑफ स्पोक्स से, पर नहीं करना। अब ऐसा लग रहा है ना कि सर कितनी एक रोड ऐसे, फिर ये तो सब में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में होगा। अब सब सब में होगा तो टोटल जब निकालना है अपने पास, टोटल इंड्यूस ईएमएफ, तो क्या करो? एक का निकालो, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? परेशानी है। आंसर अभी भी एक का ही निकालना है, एक रोड का। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जितनी भी रोड ऐसे लगी हुई है ना, वो सब पैरेलल में है। किसमें? और पैरेलल में क्या होता है? जितना एक का होता है, बाकियों का भी क्या होगा? उतना ही होगा। जैसे मैंने कहा 10-10 वोल्ट के 10 सेल लग रहे हैं पैरेलल में, है ना? इक्विवेलेंट बताओ, टोटल बताओ, तो 10 ही है। मतलब वो 10 मिलके भी 10 ही वोल्ट देंगे किसी सप्लाई में। अगर 10-10 वोल्ट के 10 सेल मैंने पैरेलल में लगा दिए और उसके सप्लाई में यूज कर लिया, तो सप्लाई में यूज करते टाइम वो सबको कितना देगा? 10 ही देगा। जैसे हमारे घरों पे सब चीजें किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में, है ना? तो हमारे घर पे एक ही तो वोल्टेज आ रहा है, कितना? 220। पर सबके पास पंखा, ये चारों पंखों में कितना कितना वोल्टेज है? तो आप क्या बोलोगे? 220 वोल्ट ही है, 220 ही है ना? एसी के पास कितना वोल्टेज है? तो आप क्या बोलोगे? 220 वोल्ट, है ना? ऐसा तो है कि सर इसका 220, इसका 220, इसका 220, इसका 220, इसका 220, सबको मिला लो इतना वोल्टेज आ रहा है। तो इतना आ रहा है क्या अपने पास? नहीं। तो टोटल वोल्टेज जो आएगा अपने पास, वो एक रॉड के ही इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे जितने भी स्पोक्स दे रहे हैं आपको, आपको कोई मतलब नहीं है, है ना? तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसमें हमें स्पोक्स से कोई लेना देना नहीं। अपन को क्या करना है? सिर्फ रॉड देखनी है, उसकी लेंथ देखनी है, तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर किससे निकालेंगे? कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, इससे निकाल लेंगे। तो कर लोगे सॉल्व हो तो ध्यान रखना, हमें नंबर ऑफ स्पोक्स से कभी कोई मतलब नहीं होगा। मान लो इसी क्वेश्चन के लिए मान लो कभी डिस्क बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? तो डिस्क का आंसर भी यही आएगा, सेम। डिस्क जो है अपने पास, उसका आंसर भी सेम यही आएगा, है ना? तो डिस्क में जो लेंथ है ना, ये एल, उसकी जगह वो रेडियस हो जाएगी बस। तो मैं यहाँ पे से नोट में लिख देता हूँ इसको। हाँ, 4 आ रहा है, तो 4 वोल्ट। लो, नोट में क्या ले देते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द डिस्क रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम वही आंसर आएगा, इक्वल टू ओमेगा बी, एल की जगह मैं लेता हूं बस आर स्क्वायर बाय 2। ओमेगा बी तो पता ही है, आर क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ डिस्क। ये डिस्क की क्या है अपने पास? रेडियस। ठीक है ना? तो ये हमने क्या निकाल लिया? अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो कितना करेगी? हमें कोई स्पोक से लेना देना नहीं है ना? नंबर ऑफ स्पोक्स जो है उससे लेना देना नहीं है अपन। फिर अगर डिस्क आ जाए कभी, मान लो क्वेश्चन में, वैसे आएगी नहीं, नोट में लिखा दिया, है ना? आ जाए तो भी यही रिजल्ट है इसका, मतलब जो हमने एक रोड के लिए पढ़ा। तो ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोड।
इसके बाद है अपने पास अगला टॉपिक, वह है सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये क्या आता है, पढ़ना तो वही है इंडक्शन के बारे में, पर खुद में। इसमें इंडक्शन तो पढ़ना ही है, पर अभी तक अपन इंडक्शन में क्या कर रहे थे कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड में पास आ रहा था, कोई दूर जा रहा है ना, तो हम उसमें चेक कर रहे थे भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा। रोड घूम रही थी मैग्नेटिक फील्ड में अपने पास, है ना, एक रोड को अपन आगे पीछे ले जा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमने सारे जो पार्ट पढ़ा उनमें ये पढ़ा। अब अपन को क्या देखना है कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस इलेक्ट्रिकल अपने ही सर्किट में करंट फ्लो होने लग गई, और वो अपने ही सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करने लग गया, प्रोड्यूस, है ना। जैसे मान लो अपन ने स्विच ऑन किया, क्या ऑन करा अपन ने, तो स्विच ऑन करते ही यही आज हमारा सर्किट है, इसमें क्या होने लग गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन हो गया अपने पास, तो हमारे सर्किट में खुद में ही हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। तो होता है हर जितने भी हमारे सर्किट है अपने पास, उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली खुद में ही इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या होता है, प्रोडक्शन। तो ऐसा होता है क्यों अपने पास कि अगर मान लो मैंने ऐसा कोई एक सर्किट लिया जिसमें ये तो हो गया कोईल, इसके साथ हमने मान लो एक लगा दी बैटरी, एक लगा दिया स्विच, और एक क्या लगा दिया, रियोस्टेट। ये प्लस माइनस, ये कोयल है की, और ये आर एच। अगर मान लो ये जो स्विच है की, इसको अपन ने पहले तो ऑफ रख रखा है ना, मान लो इसको जस्ट ऑन किया, तो जस्ट ऑन करते होगा क्या, करंट बैटरी से बाहर आई, और बाहर आई तो पहले फर्स्ट लूप में गई, फिर सेकेंड लूप में गई, फिर थर्ड लूप में गई, ऐसे जा रही है करंट। तो पहले फर्स्ट लूप में करंट गई, फिर सेकेंड में गई, तो फ्लक्स बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, पहले फर्स्ट लूप में करंट, फिर सेकेंड लूप में, तो फ्लक्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज तो है ना। पहले मान लो पहले वाले लूप का फ्लक्स था बी इंटू ए, तो दूसरे का भी क्या आएगा, बी इंटू ए, तो टोटल कितना हो गया, 2 बी ए। फिर थर्ड वाले लूप में गए तो कितना हो गया, 3 बी ए। तो धीरे धीरे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, और जब भी फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का क्या होगा, प्रोडक्शन, है ना। कब तक होता रहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का प्रोडक्शन, जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, है ना। अब ध्यान सुनना, पहले करंट इंक्रीज हो रही है, इसमें हो रही है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चाहेगा, करंट इंक्रीज होने की जगह क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, चाहेगा ना। तो करंट किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, ये कौन सी डायरेक्शन है करंट की, क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस करंट किधर डेवलप हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट मिल जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा अपोज करती है। तो अभी क्या हो रहा है, अपने ही सर्किट की जो करंट है वो इंक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीज हो रही है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चाहेगा, या इंड्यूस करंट क्या चाहेगी, जो मेन करंट है वो इंक्रीज ना हो, तो वो उसको रिड्यूस करना चाहेगी। तो रिड्यूस करने के लिए मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लग जाएगी, वो फ्लो होने लग जाएगी। तो क्या कर रहा है, ध्यान सुनो, इंड्यूस करंट तो क्या चाह रहा है कि ये करंट इंक्रीज ना हो, इसी वजह से मेन करंट धीरे धीरे इंक्रीज होती है, एकदम रैपिडली इंक्रीज नहीं हो पाई। किसकी वजह से हुआ ऐसा, इंड्यूस करंट की वजह से। तो ये जो फिनोमिना है इसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। तो तुमने देखा हो अगर अपने पास हमारे हर सर्किट, कैसा भी सर्किट हो ना, जैसे ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, सर्किट का मतलब, तो बल्ब वगैरह या ट्यूबलाइट वगैरह में जो फिलामेंट रहता है ना, उसको यूं राउंड राउंड करके बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं है, पतला सा वायर नहीं लगा रखा, ऐसा अपने कोयल की तरह घुमा के रखा है इसको, उसके लिए तो डिजाइन के लिए बनाया होगा, क्योंकि इच्छा करी कि डिजाइन कर लिया उन्होंने। तो वो डिजाइन डिजाइन नहीं है अपने पास, वो करा क्यों, क्योंकि क्या होता है, वो कोयल बन गई है, क्या बन गई, अब कोयल बन के क्या होगा, जैसे उसमें करंट फ्लो होने लगती है, तो करंट क्या करेगी, अपने पास फ्लो होना स्टार्ट करेगी, तो उसमें इंडक्शन होगा, क्या होगा उसमें, तो इंडक्शन क्या करेगी, मेन करंट के इंक्रीज होने का क्या करती है, अपोज, जिससे करंट जो है वो एकदम से इंक्रीज नहीं हो पाती, धीरे धीरे इंक्रीज होती है। और धीरे धीरे अगर करंट इंक्रीज हो रही है, इससे क्या होता है, फिलामेंट एकदम फास्ट करंट की वजह से जो एक साथ हीट प्रोड्यूस होती है ना एकदम से,
उससे हो सकता था फिलामेंट जल के क्या हो जाए, खराब। मान लो सडनली करंट आती तो एकदम से वो हीट जनरेट करता, और उस हीट की वजह से वो फिलामेंट क्या हो जाता, बर्न हो जाता, जल के खराब हो जाता। तो उससे बचने के लिए हमने क्या करा, उसको ऐसे राउंड राउंड फॉर्म में कोयल की फॉर्म में बना लिया। कोयल फॉर्म में बनाते क्या होगा, जैसे करंट इंक्रीज होने लगेगी वैसे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी प्रोडक्शन होगा। तो वो करंट को धीरे धीरे इंक्रीज होने देगी, जिससे हीट जो है वो लार्ज अमाउंट में फ्लो नहीं होगा या फाउंड नहीं होगा। इससे हमारा जो फिलामेंट है वो जलने से भी क्या हो जाएगा, बच जाए। ठीक है ना, इसी वजह से बनाते हैं। देखना जितने भी हीटिंग अप्लायंसेज होते हैं ना, उनमें भी ऐसे राउंड वाली चीजें लगाते हैं। जो भी हीटिंग अप्लायंसेज है, जैसे कभी हीटर देखा हो तुमने, हीटर का वायर देखना, ऐसे राउंड राउंड रहता है ना, वो पानी गर्म करने की रॉड रहती है अपने पास, देखा होगा ना, उसमें भी यू राउंड करके लगा रखते हैं हमने। तो राउंड करने का मीनिंग यही कि जिससे उसमें क्या हो, सेल्फ इंडक्शन हो, और करंट की वैल्यू एकदम से इंक्रीज ना हो, क्योंकि अगर करंट एकदम से इंक्रीज होगी तो वो जल के खराब हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए जैसे पुरानी वाली ट्यूबलाइट होती थी, नई ट्यूबलाइट है तो पुरानी ट्यूबलाइट होती है ना, बीच में एक लगा रहता, उसको चौक बोलते थे। क्या बोलते थे उसको, वो चौक में भी यही रहता था, उसमें बहुत सारे राउंड राउंड फॉर्म में कोयल रहती थी। तो वो चौक काम यही कहती थी कि जैसे उसमें से एसी करंट पास करते थे, वो क्या करता था, इंडक्शन करता था, और इंडक्शन की वजह से वो करंट को धीरे धीरे बढ़ने देता है। धीरे धीरे बढ़ने देने पे क्या होता है, वो जो ट्यूबलाइट है वो जलने से बच जाती है। ठीक है ना, इस वजह से ये करा। इसका उल्टा भी होगा। उल्टा होने का मतलब, जब स्विच ऑफ करते हैं, तो स्विच ऑन किया ना, इसमें तो क्या हो रहा था, मेन करंट इंक्रीज, और जब स्विच ऑफ करेंगे अपन, तो जो मेन करंट है वो क्या हो जाएगी, मान लो पहले से करंट फ्लो हो रही है इसमें, तो ऐसे ये मेन करंट है अपनी, कौन सी मान लो, आई। और हमने अब क्या कर दिया, ये तो था स्विच ऑन, और यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, इसका स्विच ऑफ। और स्विच ऑफ करते क्या होगा आपके पास, ये जो मेन करंट है आई, ठीक है ना, ये क्या करने लगेगी, मेन करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। या तो उल्टी जाएगी, या डिक्रीज होने होते, पहले इस लूप में से खत्म हुई, फिर इस लूप में से खत्म होगी, फिर इस लूप में से खत्म होगी, फिर इस लूप में से खत्म होगी। तो धीरे धीरे करंट क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो। जैसे करंट डिक्रीज होगी, तो हम क्या जानते हैं, करंट डिक्रीज हो रही है मतलब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, और फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का क्या होगा, प्रोडक्शन, जो कि मेन करंट के डिक्रीज होने का क्या करेगा, अपोज। वो क्या करेगा, मेन करंट जो डिक्रीज हो रही है वो चाहेगा मेन करंट डिक्रीज होने की जगह क्या हो जाए, इंक्रीज। तो मेन करंट इंक्रीज कब होगी, मेन करंट इधर फ्लो हो रही है ना, क्लॉकवाइज, तो इंड्यूस करंट भी कहां फ्लो हो जाए, क्लॉकवाइज। तो अब इंड्यूस करंट फ्लो हो जाएगी क्लॉकवाइज, क्योंकि वो मेन करंट के डिक्रीज होने का क्या करेगा, अपोज। है ना, तो इंड्यूस करंट मेन करंट की डायरेक्शन में क्या होने लग जाएगा, फ्लो, जिससे मेन करंट भी धीरे धीरे ही क्या होता है, डिक्रीज होता है, सडनली भी जीरो तक